जय बद्री विशाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। दोस्तों इससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, शीघ्र ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। जिससे क्या होता है कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अपने विचार सुझाव देने के लिए कमेंट अवश्य करें और मेरे इस ज्ञान को, इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। दोस्तों महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है, अब आप कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन सी देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, है राजन इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान और लक्ष्मीवान होता है और इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं अथवा कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक हो। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार कर रहा था, अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला और पंछियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार से आधा दिन बीत। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी के तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में कमल खिले थे और सारा हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़ी से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर
प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, है राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। और मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, है राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है या इसका प्रचार प्रसार करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस प्रकार से दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को जो है अथवा अन्य किसी वीडियो को भी शीघ्र अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना अवश्य याद रखें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। उसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे शीघ्र ही दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।